आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सुबह से इंतजार जिस चीज़ के कर रहे थे उसकी फाइनली जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी आ चुकी है। मेरिट लिस्ट ये किस बेस पे बनी हुई है कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराए हुए थे, इन्होंने क्या रजिस्ट्रेशन कराया, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया, उन्हीं बच्चों की यहाँ पर लिस्ट है। तो आप एक बार अपना कंफर्मेशन के लिए आप इस लिस्ट में अपना नेम देख सकते हैं। ठीक है, और इससे हमें और क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको आप सर्च कर सकते हैं, आपको भी देखना है तो आप kvv.mp ऑनलाइन की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप ऐसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो इसकी मेरिट लिस्ट है वो फाइनली आपको इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। ठीक है, इससे हमें क्या देखने को मिलेगा वो चीज़ हम देख लेते हैं पहले कि इसमें आपकी रैंक हैं, वो रैंक है। एक तो कॉमन रैंक हो गई। कॉमन रैंक मतलब जिस जिस कॉमन रैंक की आपको क्या होगी, मेन आपकी रैंक रहेगी इसमें, वो किस तरीके से रहने वाली है वो आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें जैसे आप देख सकते हैं, देखिए इसमें आप देख सकते हो, क्या देखोगे कि यहाँ पर एक कॉमन रैंक लिखी हुई है, इसी के पास में ईएसबी की रैंक लिखी है। ईएसबी की रैंक मतलब जो बच्चों, कितने बच्चे इसमें क्या हुए थे, पार्टिसिपेट हुए थे, उनकी जैसे बच्चे की मान लो पहले फर्स्ट रैंक आई थी, लेकिन सेकंड रैंक वाले बच्चे ने इसमें काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से आपसे बाहर हो गया। तो ठीक है, ऐसे ही आपको थर्ड क्लास फोर्थ वाले बच्चे ने कराया है आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिफ्थ सिक्स वाला बच्चे ने क्या किया, यहाँ से आउट हो गया। तो आपको बहुत खुशी की बात है कि ये दो बच्चे आउट हो गए, तो आपको दो सीट आप मतलब आप रैंक आपकी क्या होगी, अगर आपकी ज़्यादा भी रैंक होगी तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आपको ये ईएसबी रैंक ना देखते हुए आप एक कॉमन रैंक को आप एक मान सकते हो कि ओवरऑल आपकी कॉमन रैंक से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। किस बेस पे होगा, जैसे जैसे पहले किसी बच्चे की कितनी रैंक थी, पहले बच्चे की 1500 रैंक थी। कितनी रैंक थी, 1500 रैंक थी ओवरऑल। ओवरऑल कब देख रहे थे, क्योंकि हम जब हमारा रिजल्ट आया था उसमें ओवरऑल सभी को गिना जा रहा था। काउंसलिंग जो कराए हैं, उन जो ने भी कराए हैं, उनको सभी को गिना जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब जो आपकी मेरिट लिस्ट आई है उसमें केवल उन्हीं बच्चों को शामिल किया गया है जिनका उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। ठीक है, तो इससे फायदा आपका क्या हुआ कि जैसे पहले आपकी कितनी आ रही थी, 1500 रैंक थी। ठीक है, अब 1500 रैंक है, लेकिन अभी मान लो इसमें से क्या हुआ, 200 बच्चों क्या हो गए, इसमें से कम हो गए आपके, क्या हो गए, कम। तो अब यहाँ ईएसबी की रैंक से क्या कंफर्मेशन कर सकते हो, क्या अब आपकी 200 रैंक कम हो गई, तो आपके चांस, सिलेक्शन के चांस और बढ़ गए। ठीक है, तो ऐसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये इस बच्चे के देख लेते हैं, जैसे भूमिका है ये, है ना। ये भूमिका के हम देख सकते हैं, इसमें पहले रैंक कितनी थी, 25, लेकिन अब इनकी कितनी रैंक रह गई, केवल 14। इससे 14 मतलब आपकी कितने 10 से 11 बच्चे का कंपटीशन था, वो भी और कम हो गया। तो 11 बच्चे और को मिलने की संभावना यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो ऐसे आप एक अंदाजा लगा सकते हो। तो जितनी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें यहाँ की, ठीक है, तो पहले बच्ची की कितनी रैंक थी, पहले कितनी रैंक थी, 848 रैंक थी, लेकिन अब उसकी कितनी रह गई, केवल मात्र 600 रैंक। तो 200 रैंक उसकी क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर पहले आपकी 1300 थी, तो अब आपके क्या हो गए, आपके चांस बन गए कि अगर आपकी यहाँ पर 1500 तक भी होगी ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या, यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी जो मेन जो रैंक थी ना, उस रैंक से वो अंदाजा लगाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया था उसको आप किससे वेरीफाई कर सकते हो, इनसे वेरीफाई कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि आपको एक तरीके से और आप किसके, आपके सिलेक्शन के जो निकट है वो आप पहुंच चुके हो। ठीक है, अब कुछ बच्चों का डाउट था कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, तो मैं क्या सेकंड राउंड में करा सकता हूँ। बिल्कुल, आप सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हो। लेकिन अब जो अलॉटमेंट आएगा वो केवल इन्हीं बच्चों का आएगा जिन बच्चों ने इसमें क्या किया है, अप्लाई किया हुआ है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो 1700 से 1800 बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। कितने, 1802 बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, 1802 बच्चों को आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट हमें समझ में आ गया कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया है और इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया है।
तो फर्स्ट राउंड में इन्हीं बच्चों को अलॉट होगा जिन बच्चों ने कारण रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, वो अपना सेकंड राउंड का वेट करें। सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी। इसके अतिरिक्त अगर कोई आपको और भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको पहले प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।